हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 13 के 18वें श्लोक के तात्पर्य तक देखा था, जिसमें हमने सीखा था कि शरीर, आत्मा और परमात्मा एक साथ होते हुए भी अलग अलग कैसे हैं। जो लोग इस शरीर को कोसते हैं उन्हें यह जानना जरूरी है कि शरीर किस प्रकार मुक्ति पाने में मदद करता है। सिर्फ परमात्मा को जानना मुक्ति पाने के लिए काफी नहीं, इस आत्मा और इस शरीर को जानना बहुत आवश्यक है। पिछले एपिसोड में हमने यह भी देखा, जो लोग आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं या फिर जो अपने आप को ही परमात्मा कहते हैं, वो कितने सही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को अध्याय 13 के 19वें श्लोक से। यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर सकते हैं। 19वें और 20वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे यह समझ जाते हैं कि आत्मा के ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्य आत्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार दिव्य ध्वनि को सुनना चाहिए। सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होती है, वही वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान समझाते हैं कि मेरा भक्त आत्मा और परमात्मा को कैसे देखता है। वे कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसे अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं हैं। इसके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र से है। यहाँ परा प्रकृति भगवान का अंश जो हम में है, भगवान की शक्ति जो हम में है, उसके लिए कहा गया है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। मतलब जब भगवान की शक्ति या भगवान का अंश जब हमारी अपरा प्रकृति
भौतिक शरीर के साथ मिलती है तभी कुछ नया क्रिएट होता है, कुछ नया उत्पन्न होता है। इसी तरह भौतिक प्रकृति यानी कि हमारा शरीर तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है। यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतः वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यहाँ आत्मा का मित्र परमात्मा को कहा गया है, जिसे पिछले एपिसोड में भगवान ने क्षेत्रज्ञ भी कहा था। इन दोनों को एक साथ देखना ही, संयुक्त देखना ही सच्चा ज्ञान है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा सर्वत्र। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है, किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिरता और इसीलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्ति कार्य में लिप्त रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुक्त होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होते हैं। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। ये अर्जुन, भौतिक शरीर के कारण संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे जीवन में सुख दुख आ रहे हैं और जो तुम कुछ कर रहे हो, उसके लिए मुझे दोषी मत ठहराओ, क्योंकि मैं यहाँ कुछ भी नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ जरूर हूँ, पर जो तुम कर रहे हो तुम्हारी शारीरिक रचना के अनुसार कर रहे हो, उस शरीर के साथ बाध्य हो वह सब कुछ करने के लिए, इसीलिए मुझे दोषी मत ठहराओ। जैसे हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान उस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें ला कर देते हैं, लेकिन उसे अवेल करना या ना करना यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरफ से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख सुख भोगता है। जब जीवन में वह यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर लेता है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। देह आत्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, किसी को कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव आत्म बुद्धि के कारण है।
भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। हमें लगता है कि जीव उत्पन्न हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा भौतिक शरीर है यह जन्म लेता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से आनंदमय है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतः भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वह उसे लिप्त नहीं कर पाते। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखता है और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह वायु सर्वत्र है पर किसी भी वस्तु में वो लिप्त नहीं होती, इसी प्रकार से आत्मा विभिन्न प्रकार के शरीर में स्थित होते हुए भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बनी रहती है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि आत्मा किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाती है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। वैसे तो चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित होकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होते हैं, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चली जाती है तो ही चेतना लुप्त हो जाती है। उसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। आखिरी श्लोक में इस अध्याय को समराइज किया गया है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति से रहे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। इसी के साथ अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष और चेतना का तात्पर्य पूर्ण करते हुए आप सभी से आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुणों के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।